Hello, good morning, students of class 9. BKM India is here. You are welcome in orientation. Students, today we are going to talk about some intelligent brain, the particular brain, the special brain of the world, which is known as एल्बर्ट आइंस्टीन। एक कहावत आपने सुनी होगी कि होनहार विद्वान के होठ चिकने पात, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि होनहार विद्वान के चिकने पात नहीं होते। शुरू में एट वेरी फर्स्ट स्टेज दे आर नॉट सीन, ऐसा देखा नहीं जाता। कुछ इसी तरह की कहानी अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड में देखने को मिलती है। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूं एल्बर्ट आइंस्टीन का, एक उस दिमाग का जिसके बारे में कहा जाता है कि इस पूरी धरती पर अगर सबसे ज्यादा किसी ने अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल किया तो वो है एल्बर्ट आइंस्टीन। विज्ञान जगत का देवता, ही इज गॉड ऑफ द वर्ल्ड ऑफ साइंस। ये एल्बर्ट आइंस्टीन जब इस दुनिया में पैदा होते हैं तो इनका सर बड़ा होता है और इनके बड़े सर को देखकर इनकी मां परेशान हो जाती है, ये कहीं बच्चा अस्वस्थ तो नहीं है। जी हां, ही गॉट हिज बर्थ ऑन 14th March 1879 इन जर्मनी, सिटी ऑफ विद अ बिग हेड, एक बड़ा सा सर लेके। आपने देखा होगा कुछ बच्चों का सर औसत से ज्यादा बड़ा होता है। इन द सेम कंडीशन ही वॉज ऑल्सो देयर। नाउ एक खास बात और थी इनके जीवन में। 2.5 साल के हो गए थे, ही वॉज नॉट स्पीकिंग, ही हैड नो वर्ड्स, बोलना नहीं आता था इनको। एंड वेन ही लर्न ग्रेजुअली टू स्पीक समथिंग, he had a big stammering, एक एक शब्द 2 बार 4 बार बोलना पड़ता था, अटक जाते थे, आगे बढ़ नहीं पाते थे। तो he was not a normal child as we are in the world। इतना ही नहीं, थोड़े से और जब बड़े हुए ये, तो no child was ready to play with him। जब ये गलियों में खेलने जाते थे, फील्ड में खेलने जाते थे, मैदान में खेलने जाते थे, तो इनके साथी दोस्त इनको बोरिंग ब्रदर कहते थे। ब्रदर बोरिंग, कोई इनके साथ खेलना नहीं चाहता था। अंडर कंपल्शन ही हैड टू प्ले विद मैकेनिकल टॉयज, मैकेनिकल टॉयज के साथ खेलते थे। और बड़ा ह्यूमरस है, इनके घर इनकी छोटी बहन पैदा हुई और छोटी न्यूली बॉर्न अपनी सिस्टर को देखकर इन्होंने अपनी मां से पूछा कि इसके व्हील्स कहां है, इसके चक्के कहां है। अर्थात अपनी न्यूली बॉर्न सिस्टर को देखकर उसे भी ये मैकेनिकल टॉय समझ बैठे। एंड दिस आइंस्टीन he goes ahead, and what he has done in the world, for the world, it is not unknown to anyone। पूरी दुनिया जानती है एल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में। ये उनका बचपन है। बचपन में इस तरह से एक विरक्त जीवन जीने वाला, एक अलग जीवन जीने वाला, दूसरे साधारण बच्चों से बिल्कुल अलग जीवन जीने वाला व्यक्ति। आगे इनका टैलेंट थोड़ा धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ। म्यूजिक के प्रति इनकी रुचि थी, ही हैड सम इंटरेस्ट इन म्यूजिक, और इनकी मां इन्हें दुनिया का सबसे अच्छा वायलिन प्लेयर बनाना चाहती थी। सो एट द एज ऑफ 6 he learned playing violin. Violin was very much favorite to him. Now he proceeds further. His first education was at Munich. मुनिक के स्कूल में इनकी प्राइमरी एजुकेशन हुई, वहीं से इन्होंने हाई स्कूल भी पास किया। अब बमुश्किल हाई स्कूल पास किया।
आपके फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मैं आपको बताऊं, ही हैड so many clashes. Many stories are there of his own clashes to different teachers, especially to history teacher. हिस्ट्री टीचर के साथ इनकी हमेशा ठन जाती थी, क्योंकि हिस्ट्री टीचर जो इवेंट इनको याद करने को देता था वो इनसे याद ही नहीं होता था, और इनको कतई इस बात का यकीन नहीं था कि ही विल बी एबल टू पास हिज हाई स्कूल, हिज डिप्लोमा. एंड देन somehow he passed it. Then he proceeded for his higher education. In higher education, he got his admission in Zurich University for graduation. And from Zurich University, he got his graduation degree, and then after he became a man of world बट अनएम्प्लॉयड. ग्रेजुएशन तो कर ली जुरिक यूनिवर्सिटी से, लेकिन अनएम्प्लॉयड, इनको नौकरी नहीं मिली. एंड थ्रू ड्यूरिंग हिज ग्रेजुएशन ही मेट अ गर्ल, हर नेम वाज मलेवा मैरिक. शी वाज 2 years older than him. उनसे 2 साल बड़ी थी उम्र में वो, लेकिन उसको अपना दिल दे बैठे और मरेवा भी इनसे प्यार करने लगी. स्टिल दे कंटिन्यूड देयर स्टडी, एंड इन 1900 he passed his graduation, and after graduation he was in search of a good job, and fortunately he got a job of a डेस्क बॉय, आप कह सकते हैं उनको, एक टेबल पर बैठकर और इनको दूसरे लोगों के इन्वेंशंस को कलेक्ट करना, उनको सील करना, उनकी फाइलिंग करना. एक पेटेंट ऑफिस में इनको नौकरी मिली, एक सिंपल से क्लर्क की, एक सिंपल से कलेक्टर की, जो दूसरों के इन्वेंशंस को कलेक्ट करता था और उनको फाइल अप करता था, उनको सूचीबद्ध करता था. But meanwhile, he was going to do his own experiments too. अपने papers भी लिखते रहना. And for your kind information, Albert Einstein was very good in maths and physics. These both subjects were very much associated. He was very much associated to these 2 subjects. ये 2 subject उनके प्राण थे. And he worked hard and he continued his research papers. Then he continues in 1905. 1905 में सबसे पहले एल्बर्ट आइंस्टीन की एक स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी, जो पूरी दुनिया में विख्यात है आज. स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी 1905 में इनकी पब्लिश हुई, जिसमें खास तौर से इन्होंने एक विशेष बात की तरफ इस पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया कि 2 घड़ियां अगर वेल टाइम्ड कर दी जाए, एक दूसरे से मिला दी जाए और दोनों को 2 दिशाओं में ट्रैवल करने के लिए भेज दिया जाए, और कुछ समय बाद जब दोनों को एक साथ लाया जाए तो दोनों के टाइम में फर्क हो जाएगा. दोनों एक समय नहीं बताएंगे. समय के साथ और स्पेस के साथ जो रिलेशन था, उस रिलेशन को इस थियरी ऑफ रिलेटिविटी में उन्होंने एक्सप्लेन किया. एंड इट वॉज वेल लाइक बाय इंटायर वर्ल्ड. पूरी दुनिया इस थियरी को पढ़कर स्तब्ध रह गई, किसी का ध्यान इस तरफ नहीं गया. देन आफ्टर ही प्रोसीडेड एंड द कंसेप्ट ऑफ टाइम एंड स्पेस थ्रू relativity, theory of relativity, he explained, and he gave a special formula. That formula is also very much peculiar and very much particular in the world of science, and that is known as E is equal to mc square. In this formula, he explained the relation between mass and energy. मास और एनर्जी के संबंध को दर्शाता हुआ इनका यह फॉर्मूला पूरी दुनिया में विख्यात हुआ.
नाउ ही मैरिड मिलेवा। हालांकि मिलेवा की शादी से इनकी मां खुश नहीं थी। हिज मदर वॉज क्वाइट अगेंस्ट ऑफ इट। डू यू नो व्हाई? बिकॉज मलेवा वॉज 2 years ओल्ड, ओल्डर दैन अल्बर्ट आइंस्टीन। ये पहली वजह थी। और दूसरी वजह, मलेवा वॉज मोर इंटेलिजेंट। उनकी मां कहती थी कि मलेवा तुम्हारे लिए एक किताब है, तुम्हें जीवन भर लग जाएगा मलेवा को पढ़ने में, सो यू शुड नॉट गो टू मैरी हर। बट एल्बर्ट आइंस्टीन मैरिड हर, he got 2 children, and many years they continued together. But unfortunately, she was not very much happy with this family life. And finally, the couple divorced each other. ये जोड़े अलग हो गए. And in the same year, in 1919 में मरेवा से इनका डिवोर्स हो गया, और सेम ईयर ही मैरिड एल्सा। एल्सा वॉज हिज कजिन, और उससे इन्होंने शादी कर ली। देन आफ्टर हिज फॉर्चून केम टू अ ब्राइट वर्ल्ड। इनकी किस्मत एक उजाली दुनिया में आ गई। एंड देन he calculated the stars in a special relation to sun's gravitation. सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से तारों की चमक पर क्या असर पड़ता है, और सूर्य ग्रहण से संबंधित सूर्य और तारों के बीच का इनका जो कैलकुलेशन था, that was very much accurate, and that was also loved by entire world. Then after, finally in 1921, he was awarded the Nobel Prize for physics for his special contribution to physics world. He was awarded with Nobel Prize. 1921 में जब इन्हें नोबेल प्राइज मिला, तब तो शोहरत 7वें आसमान पर पहुंच गई। अब वही एल्बर्ट आइंस्टीन, जिसे उनके दोस्त बोरिंग ब्रदर कहते थे, ब्रदर बोरिंग कहते थे, वो एल्बर्ट आइंस्टीन आज पूरी दुनिया के पटल पर छा गया था। एंड ही वॉज वेल रिनोन्ड, ही वॉज वेल नोन। आज इंटायर वर्ल्ड अपनी आंखों पे बिठा के रखा था इस एल्बर्ट आइंस्टीन को। टिल नाउ ही वॉज लिविंग इन जर्मनी। एक घटना घटती है इसी में, 1933 में जर्मनी में नाजीज का शासन आता है। हिटलर कम्स इन पावर, और हिटलर, एज यू नो वेरी वेल, ही वॉज क्वाइट अगेंस्ट ज्यूज। यहूदियों का बहुत बड़ा दुश्मन था वो। He never liked Jews, and he continued humiliating, torturing, killing. यहां तक कहा जाता है कि गैस चैम्बर में बहुत सारे ज्यूज को उसने मार डाला। And being threatened, being afraid, Albert Einstein also migrated to USA, United States. 1933 में ये भाग के यूएसए चले गए। जर्मनी इन्होंने छोड़ दिया, सब परिवार, और वहां जाकर उन्होंने यूएसए से शरण मांगी। ही गॉट शेल्टर, एंड ही रोट अ वेरी इमोशनल लेटर टू अमेरिकन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को उन्होंने एक बड़ा इमोशनल लेटर लिखा, और जिसमें यह बताया कि बर्लिन में, जर्मनी में, scientists are busy to collect the principle of atomic fission, and if they will be able to get it, they can make an atom bomb. और अगर जर्मनी के हाथ एटम बम लग गया तो it will be very much dangerous to the entire world.
उन्होंने अमेरिकन सरकार को बताया, पूरी दुनिया को बताया कि एटम बम का प्रयोग इस धरती पर कितना विनाशक हो सकता है। उसने कहा कि आइंस्टीन ने बताया कि अगर एक एटम बम एक पोर्ट पर छोड़ दिया जाए, उसे ब्लास्ट कर दिया जाए, तो पोर्ट पूरी तरह तबाह हो जाएगा और उसके आसपास के टेरिटरीज भी तबाह हो जाएंगे। नोइंग इट, entire world was very much afraid. It was a dreadful atmosphere all around the world. And now the Second World War was to be started. पूरी दुनिया को दूसरे विश्व युद्ध का दंश झेलना था और वो सर पे था। और अंततः सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड। टिल नाउ Albert Einstein was living in America. But unknowingly and unwillingly, न चाहते हुए भी और अनजाने में, somehow American scientists got the theory of atomic fusion and they made atom bomb. And that was the black day, 6th August 1945. An atom bomb was dropped on Hiroshima and 9th August 1945 at Nagasaki. And these two beautiful cities of the world were badly destroyed. It was changed into pieces, into rubbish. पूरा शहर कूड़े में बदल गया. Seeing it, getting it very much sensitive, a truly beautiful mind, Albert Einstein, was broken into pieces. It seemed ये बम नागासाकी और हिरोशिमा पर नहीं गिराया गया. ये बम एल्बर्ट आइंस्टीन के जिगर पर गिराया गया. एल्बर्ट आइंस्टीन टुकड़े टुकड़े में टूट चुके थे. And he was very much astonished. He was very much surprised to see the such type of ruins in the world. इस तरह की तबाही की उन्होंने भी परिकल्पना नहीं की थी. And since then, a drastic change in his behavior, in his thinking towards the world and science came. और ऐसा कहा जाता है कि उसके बाद वर्ल्ड वॉर सेकेंड में 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 के बाद ऐसा कहा जाता है कि एल्बर्ट आइंस्टीन साधु हो गए, संन्यास ले लिया उन्होंने, विज्ञान जगत से दूरी बना ली, अमेरिका से नाराज भी हुए, अमेरिका छोड़ दिया, एंड ही बिकेम द वर्ल्ड सिटीजन. पूरी दुनिया के नागरिक हो गए और पूरी दुनिया में वो घूम घूम के वकालत करने लगे. पूरी दुनिया में घूम घूम कर शांति का पाठ पढ़ाने लगे. और इसी दौरान वो भारत भी आए थे. He came to India. Now he had a single mission. He wanted to establish a world government. वर्ल्ड गवर्नमेंट का कंसेप्ट उन्होंने दिया कि पूरी दुनिया को संभालने के लिए एक दुनिया की सरकार होनी चाहिए. जैसे हमारे यहां हमारे स्टेट की एक सरकार होती है, हमारे देश की एक सरकार होती है, हमारी एक लोकल सरकार भी होती है. उसी तरह से इस पूरी दुनिया को चलाने के लिए एक दुनिया की सरकार होनी चाहिए, वर्ल्ड गवर्नमेंट होनी चाहिए. और इस दुनिया में डेमोक्रेसी होनी चाहिए, प्रजातंत्र होना चाहिए, लोकतंत्र होना चाहिए. इस दुनिया में शांति स्थापित होनी चाहिए. एंड दस स्प्रेडिंग द सेंस ऑफ पीस थ्रू आउट द वर्ल्ड, दिस ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड एल्बर्ट आइंस्टीन said goodbye to this world in 1955. This entire world is in debt of Albert Einstein, what he gave to this world and what he donated to this world and what message he provided to entire world. And we will be very kind, we will be very happy and obliged to Albert Einstein for his intimate contribution to this world. So, through this explanation, I think you will get much more information about this chapter and you will be able to understand this chapter quite well.
hoping so. I would like to wish you all the best.